पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाएं तो सबसे पहले कैसे बनाएं, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए। उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो, और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान तो आज कथा निकली है तो उसको सुन लो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए। और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज़्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के ज़माने में तो खैर गया, पर पहले जब मिट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर, गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर, एक कपड़े को गीला कर कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोंछा जाता था। मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव महिमा पे। श्रावण का पावन महीना चल रहा है, वहीं 2 अगस्त को है श्रावण मास की शिवरात्रि। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया कि मासिक शिवरात्रि के दिन आपको महादेव के शिवलिंग का पार्थिव निर्माण कैसे करना है, साथ ही साथ पूजा सामग्री में आपको क्या क्या लेना है, चलिए हम आपको बताते हैं। जी ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको शिवरात्रि के दिन नहीं करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिवरात्रि के 1 दिन पहले से ही आपको करके रख लेना है। साथ में सामग्री आपको कौन कौन सी लेनी है, चलिए हम आपको बताते हैं।
गुरुजी द्वारा बताई गई पूजा सामग्री आपको हम बताते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है, 21 गेहूं के दाने लेने हैं, 5 कमल गट्टे लेने हैं, 108 अक्षत के दाने लेने हैं, 21 काली मिर्ची लेनी है, काली तिल 1 चुटकी लेनी है, वहीं 1 धतूरा भी लेना है आपको, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, 7 गुलाब के फूल। यदि आपको गुलाब के फूल ना मिल पाए तो आप लाल कलर के साथ कोई से भी फूल ले सकते हैं। वहीं 7 फूल पूजा के लिए आपको दूसरे भी रखने हैं। अब अभिषेक की सामग्री दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 पूजा की सुपारी भी लेनी है। गोल पूजा की सुपारी आती है जो आपको 3 लेनी है। वहीं रोली, मोली जो वो होती है जो हाथ में बांधने की, कलेबा भी कहते हैं उसको, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, पूजा के लिए चावल आपको अलग से भी रखने हैं। साथ में आपको कपूर लेना है, मिट्टी के दीपक 2, घी के दिए भी आपको साथ में रखने हैं, 2 जनेऊ भी लेना है आपको, लौंग, इलायची, 2 पान के पत्ते, 5 फल आप कोई से भी ले सकते हैं। वहीं मिठाई और धूप बत्ती लेनी है। आप यदि आपको अभिषेक पंडित जी से कराना है तो आप पंडित जी को बुला के भी करा सकते हैं, नहीं तो गुरुजी आपको 7 से 8 के बीच में यह अभिषेक करके बताएंगे। साथ में ही यदि आपको पूजा सामग्री में जो ये सामग्री बताई है इसमें अगर कोई सामग्री ना मिले, उस सामग्री के बदले आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके बदले में अक्षत के दाने ले लेना चाहिए और बाबा से कामना करते हुए कि बाबा मेरे पास ये सामग्री नहीं है, उसके बदले में मैं आपको ये समर्पित कर रहा हूँ, ऐसा बोल कर आपको अक्षत के दाने महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ 2 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है। आप सभी को ये उपाय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, महादेव का पूजा अर्चना पाठ जरूर करना चाहिए। आपकी जो भी कार्य रुके हैं, जो भी मनोकामना है, बाबा वह अवश्य पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको और वीडियो बना के बताएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।